ई फंसावल हल हमरा मर्द के। बाकी वो गलती कैले बारी, उनकर माइयो गलती कैले बारी, उनकर बेटियो गलती कैले बारी। आखिर ऐसा क्या हुआ कि इस तरीके का मामला मतलब बड़ा होता चला गया और विपरीत होता चला गया? आके 3 महीना जी इनके बनौलस खियौलस है करकट से ओकर माई सरारे हमनी से बोले ना देहलस। का खियौली का पियौली, उनकर दिमाग चेंज हो गई। खैले बिना हमार बाल बच्चा मर जाई, हम जियम कि ना जियम, हमरा बाबू लोग के पूछी के। इनकी माताजी ने अभी महेंद्र जी का एक आधार कार्ड का कॉपी दिया है जिसमें आप देख सकते हैं कि उनकी जन्म तिथि दर्ज है। मीडिया वाला इतना दबाव दिलस जे हमनी के धरे के पड़ल है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन न्यूज बिहार। बिहार के सिवान जिले अंतर्गत मैरबा का एक प्रकरण सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जहां पर महेंद्र नामक एक युवक है जिसकी उम्र अधेड़ बताई जा रही है। हालांकि मैं जानने की कोशिश करूंगा कि उनकी असली उम्र क्या है। उन्होंने एक नाबालिग लड़की से शादी रचाई है और जैसे ही यह मामला प्रकाश में आया है, यह मामला दिन प्रतिदिन तूल पकड़ता जा रहा है। कई मीडिया हाउस इस खबर को कवर कर रहे हैं। मैं भी इसी सिलसिले में संध्या के गाँव गया था और चूंकि संध्या पुलिस कस्टडी से छूट कर आई है, संध्या से मैंने बात की तो पता चला तरह तरह की बातें उन्होंने बताई। और संध्या की बात कितनी सच है, मैं उस सच को महेंद्र के घर उनकी पत्नी से जानने आया हूं। और हमारे साथ आप देख सकते हैं कि महेंद्र के घर पर उनकी पत्नी मौजूद हैं, उनकी मां मौजूद हैं। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो संध्या बोल रही है उसमें कितनी सच्चाई है। सबसे पहले तो ये बताइए कि संध्या छूट कर आई है, आप लोगों को पता है? पता नहीं है ना। संध्या पुलिस कस्टडी से छूटकर अपने घर आई हुई है, अपने घर पर है, अभी नहीं पता है आपको? ना, हम ना पता। संध्या, हम लोगों ने बात की है वहाँ संध्या से। संध्या बता रही है कि मैं उनके घर नहीं गई थी, मैं धाम पर गई थी और उन्होंने कहा कि आपके बारे में कि उनको लेकर के आइए, तो मैं अपने मम्मी के साथ उनके घर पर आपको लाने के लिए गई थी। इसमें क्या सच्चाई है? ना, हाँ, झूठ बात बोलता रही। उ सब बात झूठ बोलता रही। हाँ, हम उनकर एथी हैं आ हम देखत रहनी है। इहे अली तो कहली जे हाँ नंबर दो, तो हम नंबर दे दहनी उनका माई के। उ लगली हमारा मर्द से बतियावे। है न, हम मर्द के नंबर मांगली तो हम अपना मर्द के नंबर ना देहनी। तो संध्या की माँ बतियाने लगी? हाँ, तो नंबर ना देहनी, हम अपन नंबर देहनी घर के। तो वैसे लगली बतियावे हमारे मालिक से। टेम्पू चलावत रहनी है आ चला अथी बतियाते बतियाते 2-3 दिन खियौली पियौली अपना घर आ खिया पिया के का खियौली का पियौली, उनकर दिमाग चेंज हो गई। हनु ओकरा बाद से ले आके एजा क गई, ले आके राखत रही 2-3 महीना रखली है। हनु आ इतने दिन से रखली है तो कोनो हाला न भैला। आ जब बियाह करा दिली है तो हाला करा दिली है। कहली जा हमार बेटी के हम बियाह कली, माने बेटिया के सिखौली जे तू बियाह कर लो उनका से, उनका मेहरारू रोगी बाड़ी, बेमरिया है बड़ी, तो खियई है पियई है आ उनका के रखी है मैंने अच्छा से। है न, तो उ का कहली जब बियाह हो गई, बियाह कर लो, उनकर माई कहली जे बियाह कर लो, तो बियाह कर लहली। है न, तो हम कहनी जे ई का बनाओ तारू, तो हमरा के डांट देली, कहते जे तू तारा नहीं के बुझात, तू मत बोला हमरा बारे में। तो आपको नहीं पता था कि वो एक छोटी 11 साल 12 साल की बच्ची है, कानूनन जुर्म है 11 साल की 12 साल के बाड़ी। वो झूठ बोलता है 11 साल के बाड़ी, बाकी 15 साल के बाड़ी वो। अच्छा, हाँ, 15 साल के। अच्छा, आपके पति की उम्र बार बार लोग 45 साल कोई 48 साल बताते जा रहे हैं। देखिए, आप मेरे हाथ में देख सकते हैं कि इनकी माताजी ने अभी महेंद्र जी का एक आधार कार्ड का कॉपी दिया है जिसमें आप देख सकते हैं कि उनकी जन्म तिथि दर्ज है 10/8/1990। यदि इस जन्म तिथि को सच माना जाए तो उनकी उम्र 33 साल की होती है। 33 साल का एक व्यक्ति, तो आपने अपने पति को मना नहीं किया कि क्यों शादी कर रहे हैं, आप मत कीजिए, ऐसा कुछ आप मना नहीं किया उनको? एक बार हम बोला नहीं तो उनकर माई कहता रही ना तू शादी कर ले तो तू सुख करबू, उनका मेहरारू के खिएबू बनैबू आ खिएबू। है न, तो उ शादी कर लेली। कैसे भरोसा हो गया कि ये काम करेगी मेरे घर में? पहले से काम रह रही थी, काम कर रही थी क्या? हाँ, रहत रही है, कार करत रही है, बनावत रही है। हम ना काहे झूठ हम बोले जे ना बनावत रही है, खियावत रही है, पियावत रही है। उनकर माइयो खियावत रही है, बनावत रही है। दुनू जानी माई बेटी रहत रहो, खियाई लो बनाई लो। आ उनकर माई साझी खान साँझ हुई तो चल जाइए, फिर सुबेर होत फिर चल जाइए 10 बजे से बना खा के, आ फिर जे अहन तो बनैहन खइहन, साँझ हुई तो फिर चल जाइए।
आखिर ये पूरा मामला पलट कैसे गया? आप जिंदगी तो अच्छी खासी चल रही थी, संध्या रह भी रही थी यहाँ पर, आखिर ऐसा क्या हुआ कि इस तरीके का मामला मतलब बड़ा होता चला गया और विपरीत होता चला गया? क्या हुआ था वो? आवत रहिए जात रहिए बस, आवत जात रहिए बनावत रहे थे। कैसे पलट गया मामला? ये कुछ हुआ होगा तभी तो। क्या हुआ था? कुछ मामला में गड़बड़ उनकर माई से चाहे महेंद्र पाड़े से गड़बड़ भल तब नहीं पलट बढ़िया 3 महीना रही है तो नानू उनकर माई हला कैली है। कुछ ना खोजली है, ना खोजली है हनु। 8 दिन से मैंने वहाँ के खर्चा मांगली है, यहाँ हमरा खर्चे चलावा, वो जो खर्चे चलाओ तरह हमरो के खर्चा चलावा, पैसा दो। तो यहाँ कहनी हमरा से ना खर्चा चली, हमरा लग रही तो चलाए, ना रही तो ना चलाए। पैसे की लेन देन की बात है कि पहले भी महेंद्र जी उनको पैसे देते थे, संध्या की मम्मी को पहले भी पैसा दिया करते थे, ऐसा कहा जा रहा है, मीडिया में चल रही है बात। इसमें सच्चाई क्या है? पहले पैसा नहीं वो गलत बात बोलता लो, गलत बात बोलता लो। हालांकि आज संध्या की मम्मी से मैंने पूछा है तो उन्होंने कहा है कि नहीं मैं पैसा नहीं ली उनसे। ये सच है कि महेंद्र जी पैसा दिए उनको? ना, नहीं दे रहे, पैसा नहीं दे। हाँ हाँ, इधर आकर के कुछ दिए थे? इधर आवत रही है तबे देत रहा हम, माने खर्चे पानी खातिर ज़्यादा ना, माने खर्चे पानी भर के देत रही है। अब बाकी वो ले जाता रही अपना हाथे मांग के ले जाता रही खर्चे पानी खातिर। अच्छा एक बात और पूछेंगे कि संध्या बार बार मतलब कि कई मीडिया हाउस में तरह तरह की, किसी में वो बात बोलती है, किसी में वो बात, बदल रही है बयान को। क्या लगता है आपको ये आखिर बदल क्यों रही है? आपसे कुछ बोल रही है, उनसे कुछ बोल रही है, उनसे कुछ बोल रही है, क्यों बोल रही है सर? और रउए सब बुझिए केंगा बदलत या आके 3 महीना जी इनके बनौलस खियौलस है करकट से ओकर माई सरारी हमनी से बोले ना देहलस बंद कर देला बस 8 दिन में अथी कर देली है, मंगली है तो खर्चा में अथी कर देली है। न तो ये 8 दिन में सबको जुलुम कैले बारी, न तो 3 महीना जैसे रहत रही है तो कुछ ना कहत रही है। महेंद्र के ना रहने से कितनी परेशानी हो रही है आप लोगों को? ढेर परेशानी, खैले भी हमारे लड़का बाल बच्चा अथी होता है। हम हमारा मन नहीं कर जाए, हिम्मत नहीं कर जाए खाना उना बनाई, अब खियाई पियाई अपना बाल बच्चा के। तो कैसे चलेगी फिर? ये 2 बच्चे जो नाबालिग बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं, एक देखिए कि एक दिव्यांग भी है, ये बेचारा न बोलता है न चलता फिरता है, बिल्कुल बेड पे पड़ा रहता है। अब इसकी ज़िंदगी कैसे चलेगी? यदि आप लोग हार मान लीजिएगा यहाँ पर तो इसकी ज़िंदगी कैसे चलेगी? महेंद्र जी तो जो भी होगा वो तो कानून तय करेगा है, तो आप लोगों को तो खाना पीना पड़ेगा ना, ज़िंदगी तो जीनी पड़ेगी ना। काबू बाजे कुछ कह के केहू खाई बाबू काबू बाजे बनिहारी कह के निमन रह 3 दिन रह निमन रहे, ओकरा बाद से फिर 2 दिन 3 दिन पड़ले ही रह जानी, बने तो पटाइले ही रह जाए। तो खैले भी जब बनाम तो खैले, ना बनाम तो ना खाइल, मर जाइल। एक चीज़ मैं बात किया वहाँ पे संध्या से, तो वो लोग साफ तौर पर आरोपी ठहरा रहे हैं महेंद्र को, बिल्कुल एकदम विपरीत बोल रहे हैं महेंद्र को। ऐसा क्या हुआ? मतलब क्या लगता है कि वो लोग फंसा रहे हैं या ऐसा कुछ लग रहा है आप लोग? क्या लग रहा है आप लोग? फंसावता लो बोल झूठ बोल बोल के फंसावता लो हमरा पति के। लेकिन गलती तो आपके पति से भी हुई है ना? हाँ, गलती मानता नहीं, गलती मानते ये गलती कर ले बानी तो हम सब पंच लो से सब हम पंच उहो गलती कर बारी, उहे एगो नहीं खन गलती कैले, उनकर माइयो गलती कर बारी और उनकर बेटियो गलती कैले बारी। हम ये बात झूठ ना बोले, हम सच बोले। तो मामला बोलम तो हम सच बोलम, का से हम रहत रहनी है भोर भटका हमरा के एथी कैले लो नन्नी ई फसावल हलो हमरा मर्द के। बाकी वो गलती कैले बारी, उनकर माइयो गलती कैले बारी आ उनकर बेटियो गलती कैले बारी, हमर माने पति गलती कैले बानी। हम मानता नहीं। पुलिस जब आई थी तो आप लोग का भी बयान ली है? ना बाबू एक बाइक पुलिस एक बाइक आके एक बेर ढुक गइलो घर में आ लेके चल गइलो। अच्छा, आप लोगों से कुछ नहीं बोली? ना कुछ ना पूछलो, कुछ केहू से कुछ ना बोल पूछल लो। हाँ। उसके बाद भी कुछ हुआ? थाने से कुछ कॉल उलाया आप लोगों को कि हाजिर होइए या आप लोगों का बयान कुछ लेने के लिए? ना कुछ ना बाबू, कुछ ना पूछल लो, कुछ ना कइल लो, कुछ ना। तो महेंद्र के साथ क्या हो रहा है? आप लोग गए थे महेंद्र से मिलने? कहाँ गए रहनी थाना पर बाबू? तो थानेदार से मिले, पूछे आप लोग कि? कहते रहे बाबू बेटी के कहल थानेदार लो जे बेटी के मीडिया वाला के कहल जे मीडिया वाला इतना माने दबाव दिले बा,
टिया के माई केस नहीं के कैले। अच्छा। मीडिया वाला इतना दबाव दिलस ये जे हमनी के धरे के पड़ल है। जाई हमरा के कहलो जाई बेटिया के माई के लगे हाथ जोड़ी, बेटियों के माई माने हाथ जोड़लस उबेरा। ओकरा कहले भी आज ना अब हमारा के बेटी दे दी या महेंद्र पाड़ा के छोड़ दी। वो बेरा हमरा मुँह पर कहलस है न। हमरे से कहलो जे तार जाई रहुआ बेटा चले है। तो बहुत देर तक ले साँझ तक ले हम रहनी बाबू जी पटापट। क्या उम्मीद कर रही हैं सरकार से, क्या गुजारिश करना चाहेंगी? ये का तो मांगो तनी सरकार के तरफ से, जो हम मान ले तनी गलती कैले बानी तो माफ़ी मांगो तनी, जे हमरा पति के छोड़ दी, हमरा पति के साजा मत दी, न तो हम खैले भी नहीं, हमारे बाल बच्चा मर जाई। हम मन तो हालते हमर खराब रहता। हम जियम कि ना जियम, हमरा बाबू लोग के पूछी के इतना एक रोटी के बना के खियाई के अथी करी ना। उहे कम निहारे रहनी है, एक उहे एगो कम निहारे रहनी है। और केहू साथ नहीं खे देवे वाला, केहू मने मदद करे वाला नहीं खे, साथ करे वाला नहीं खे। नैहर में बचपने में हम माने लड़का रहनी तब हमारे माई बाप गुजर गइल। हम अपना माई बाप के हम अकेले ही पानी, हम ही एगो पानी। हम दोनों पक्ष की बात जानने की कोशिश किए। संध्या के घर पे भी मैं गया था, वहाँ पर भी संध्या से बात की, उसकी माँ से बात की। वहाँ पर जिस तरीके की बात उन दोनों ने की, जब मैं यहाँ पर आया और महेंद्र की माँ से और महेंद्र की जो पत्नी है उनसे बात की, तो बिल्कुल विपरीत बातें हैं। वहाँ पर जिस प्रकार से वो लोग महेंद्र पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं और जिस प्रकार से इन लोगों का कहना है, मुझे भी पता नहीं चल रहा है कि इसके पीछे की सच्चाई क्या है। सच्चाई कानून तय करेगा, आने वाला वक्त बताएगा कि महेंद्र के साथ क्या होता है, संध्या के साथ क्या होता है या संध्या के माँ के साथ क्या होता है। लेकिन इस पूरे प्रकरण में सबसे ज़्यादा यदि दुखों का पहाड़ टूटा है तो वह है महेंद्र की पत्नी, जिनके की 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, एक दिव्यांग है जो चलने फिरने और बोलने में भी असमर्थ है। फिलहाल वक्त का इंतजार करते हैं। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि महेंद्र की पत्नी को वो ताकत दें ताकि वह दुखों का या जो पहाड़ उन पर टूट पड़ा है उसे वह सहन कर सकें। मैं आप तमाम लोगों से जिनसे जो मदद बन पड़े उनसे मदद करने की भी गुजारिश करता हूं। बाकी आप संध्या और महेंद्र प्रकरण पर क्या सोचते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में बस बताएं। देखते रहें मंथन न्यूज़ बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।